घर में लेडी लक आएगा, आपकी पत्नी धनवान बनेगी और खूब धनवान बनेगी। घर की महिला का लक बदलेगा तो पूरा परिवार अपने आप सुधर जाएगा। इसीलिए आप धनवान बनिए, आप पैसे वाले बनिए। ये कैसे होगा मैं बताती हूँ। आज आपको वो उपाय बताने वाली हूँ जिससे हाउसवाइफ बनेगी धनवान। हर महिला के हाथ में आएगा पैसा, घर भी तरक्की करेगा। आज वो तिल दिखाऊंगी, किसी भी महिला को लेडी लक बना सकता है। अगर आपके शरीर में वो तिल है तो क्या कहना। और आज हर पत्नी को पति की हथेली की वो रेखा बताऊंगी जो अफेयर करवाती है, आप देखते ही पकड़ लेंगे। अब आज के पहले महा उपाय से शुरुआत करते हैं। क्या आपके पति आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते? आप सब करके हार चुकी हैं लेकिन पति सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं? तो गुरुवार के दिन 300 ग्राम बेसन के लड्डू, आटे के 2 पेड़े, 3 केले और चने की गीली दाल किसी गाय को खिलाएं। खिलाते समय गाय माता से निवेदन करें कि आपके पति को सुधार दें। जल्दी ही पति में बदलाव आते दिखेगा। आज सिर्फ महिलाओं की बात कर रही हूँ, इसीलिए सबसे पहले आपको पैसे से मजबूत करने वाली जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप फाइनेंशियल तौर पर मजबूत रहेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी रहेंगी, कोई आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। महिलाओं को धन प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय करने हैं वो जानिए। घर की सबसे ज्यादा उम्रदाज महिला को सूर्योदय से पहले उठ जाना है। अगर सबसे उम्रदाज महिला उठ नहीं सकती तो मेडिकल दिक्कतें आती ही रहेंगी। कोई बात नहीं, घर में जो नंबर 2 हो वो उठ जाएं और रोज तांबे के लोटे में जल भरकर मुख्य द्वार पर छिड़कें तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी पावर्टी नहीं आती। जिस घर में नियमित तौर पर हर शुक्रवार को श्री सूक्त या श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, वहां पर माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। हर हफ्ते घर में फर्श पर पोछा लगाते समय इसमें जो भी आपके यहाँ होता है, थोड़ा सा जो भी पोछा लगाता है उसे कहिए थोड़ा सा नमक मिला लिया करे। ऐसा करने से घर में होने वाले झगड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक फ़ायदा और होता है, आपके घर में आने वाले मेहमान जो कोई नेगेटिव एनर्जी लेकर घर आते हैं, बुरी नज़र जो लगा कर जाते हैं, ये नमक वाला पोछा लगा होने की वजह से कोई नेगेटिव एनर्जी असर नहीं करती, खत्म हो जाती है और बुरी नज़र भी नहीं लगती। आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बने रहे और आपको कभी पैसे की तंगी ना हो, तो हर अमावस्या को अपने घर पूरी साफ सफाई करवा दे। जितना भी फालतू सामान इकट्ठा हुआ है उसे कबाड़ी को बेच दें या बाहर रख दें। ये किसी ज़रूरतमंद को दान भी कर सकते हैं। सफाई के बाद 5 अगरबत्ती घर के मंदिर में लगाएं, इससे भी आपकी दुख परेशानी खत्म होगा। सभी के शरीर पर तिल होता है, आपके शरीर पर भी होगा। ये तिल आपके लिए लकी है या अनलकी, आज सारी महिलाओं के तिल की बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, इसीलिए अपने तिल को मैच कीजिए और रहस्य जानिए। अगर स्त्री के सिर के मध्य भाग में तिल है तो उसके पति का पूरा सुख उसे मिलता है। वो शुद्ध दिल की होती है, ऐश्वर्य प्राप्त करती है। यहाँ पर हो तो भी अगर सिर के दाईं ओर तिल हो तो समाज में रिस्पेक्ट दिलाता है, लेकिन उदास स्वभाव वाली फीमेल होती है। जिस फीमेल के माथे पर काले रंग का तिल होता है, इधर कहीं पे भी डार्क ब्लैक कलर का तिल होता है, उसके चाइल्ड का उसको सुख मिलता है। धार्मिक स्वभाव की होती हैं, दयालु होती हैं। अगर माथे के दाएं ओर तिल हो तो ऐसी फीमेल्स की मायके से कम बनेगी और अच्छा स्वभाव होने के बाद भी संतान से कष्ट हो सकता है। माथे के बीचों बीच तिल हो तो 8 लवर बनाता है, साथ ही कठोर बातचीत कराने वाली भी होती हैं। जबकि माथे के बाईं ओर तिल हो, लेफ्ट साइड पे तिल हो, तो पति सुख में कमी होने का संकेत होता है। अगर माथे की आईब्रोज के सेंटर में तिल हो तो सरकारी पद मिलता है ऊंचा, या खुद को मिलता है या उनके हस्बैंड को मिलता है। किसी की एक आईब्रो में बना तिल हो, अगर एक आईब्रो पर तिल हो तो स्त्री के स्वभाव में अक्सर बदलाव का संकेत है। ऐसी फीमेल का विवाह जो शादी का मैच है वो बेमेल होता है, इसीलिए शादी से पहले संभल कर पति को चूज करें। अगर फीमेल की आंख के ऊपर या नीचे तिल हो तो ये बताता है कि फीमेल ने काफ़ी पैसा बचाया हुआ है, लेकिन ऐसी फीमेल अपनी सेहत की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाती है, उसकी उम्र भी कम हो सकती है। जबकि फीमेल की आंख में तिल हो तो समझ जाना चाहिए कि पति बहुत प्यार करते हैं। फीमेल की दाईं ओर आंख में निचले गाल पर तिल हो तो फिर स्त्री धार्मिक होती है, उसका आचरण अच्छा होता है। ऐसी फीमेल को हर जगह मान सम्मान और यश मिलता है। जबकि बाईं ओर
आँख के नीचे गाल पर इस एरिया पर तिल हो तो ऐसी स्त्री रोमांटिक होती है। फीमेल के कान पे तिल हो तो समझ लीजिए ज्वेलरी के लिए दीवानी है। जबकि कान के नीचे तिल हो तो ऐसी फीमेल के अक्सर कई दुश्मन होते हैं। अगर नाक के ऊपरी भाग पर तिल है तो सौभाग्यशाली होगी। ऐसी फीमेल का पति कोई बड़ा अधिकारी या बिजनेसमैन भी हो सकता है। स्त्री के ऊपरी होंठ पर तिल हो तो पढ़े लिखे होने का संकेत देता है। ये बोलने में बहुत अच्छी होती हैं और अक्सर टीचिंग लाइन में सफल होती हैं। अभी तो मैंने महिलाओं के कुछ ही तिल आपको बताए हैं, बहुत से बाकी हैं। इसीलिए अगर आपका नंबर नहीं आया कोई बात नहीं, वेट कीजिए, इसी शो पर आगे बताने वाली हूँ। अब आज के दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या मनचाही शादी नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो गए हैं? मंगलवार को एक सूखा नारियल लेकर इसके अंदर 1 इंच बराबर छेद करके छेद में इस नारियल के अंदर चीनी का पाउडर डाल दें। 11 रुपये का ड्राई फ्रूट, मतलब थोड़े से बादाम भी 2-4 पीस डाल दें। इसको भर दें। इसके बाद इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें। ये उपाय लगातार 7 ट्यूसडे तक करें। इससे आपकी मनचाही शादी का रास्ता खुल जाएगा। मुझे मालूम है अभी महिलाओं के तिल की बात पूरी नहीं हुई, आप वेट कर रही हैं। आपको वेट क्यों कराया जाए, आपका इंतजार खत्म कर देते हैं। बाकी के तिलों की जानकारी मुझसे ले लीजिए। स्त्री के बाएं गाल पर काला तिल हो तो उसको ऐश्वर्य खूब मिलता है, जबकि लाल तिल बताया जाता है कि स्त्री को मीठा खाना पसंद होता है। दाएं गाल पे तिल हो तो सेहत को लेकर सावधान रहें। अगर चिन्ह पर तिल है तो उसके ना मिलनसार होने का संकेत है, जो किसी से भी घुलना मिलना पसंद नहीं करती हैं, जिन्हें आम भाषा में हम बोल सकते हैं कि इंट्रोवर्ट होती हैं। कंठ पर तिल हो, गले पर इस जगह पर तिल हो तो अपने घर में हुकूमत चलाना पसंद करती हैं, सब पर कंट्रोल रखना चाहती हैं। स्त्री के बाएं हाथ पर तिल हो तो वो आर्ट लवर होंगी, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड रहेंगी, ऐसी फील्ड में जाएंगी जहां उन्हें धन और यश दोनों मिले। अगर स्त्री के पैर या थाई पे तिल है, अगर पैर पर या थाई पर तिल है तो उसे दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। स्त्री के पांव के टखने में तिल है तो उसका जीवन संघर्षों में बीतता है। अब तीसरे महा उपाय को जानने का टाइम हो गया है। मुझे एक बात बताएं, क्या आपके पास एकदम से पैसा आना बंद हो जाता है, तंगी शुरू हो जाती है? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में हर शुक्रवार गुड़ चना बांटें। मंदिर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने महकदार अगरबत्ती जलाएं और प्रार्थना करें। यह आसान उपाय आपको हर तरफ से समृद्धि दिलाएगा। आज सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है, चलिए आपको वो वास्तु टिप बताऊं जो महिलाओं से जुड़ी हुई है। जिसके घर का आगे का भाग टूटा हुआ है, प्लास्टर उखड़ा हुआ है या सामने की दीवार में दरार टूटी फूटी या किसी प्रकार से खराब हो रही है, उस घर की मालकिन की सेहत खराब रहती है, उसे मानसिक अशांति रहती है और हमेशा उदास रहती है। किसी घर का साउथ वेस्ट का अगर जो कोना है, ये किसी भी तरह से, अगर साउथ वेस्ट का कोना किसी भी तरह से घर से नीचा होता है, वहाँ कोई वाटर टैंक होता है, कुआं, बोरवेल, सेप्टिक टैंक होता है, तो ऐसे घर की महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं। ऐसे घर की स्त्री कोई ना कोई बीमारी, बड़ी बीमारी लेकर हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान रखें। जिस घर का साउथ वेस्ट कोना बड़ा हुआ है, उस घर की स्त्रियों को लंबी बीमारियां हो सकती हैं। घर के पूर्व दिशा में मुख्य द्वार हो, उत्तर दिशा में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो, दक्षिण जगह खाली हो तो घर की फीमेल के साथ अनहोनी हो सकती है। दक्षिण में घर का मुख्य द्वार हो और ईशान कोण तक घर बना हो और दक्षिण दिशा खुली हो, वहाँ बरामदा हो, तो जहाँ पर भी ये फीमेल रहती है इसकी हेल्थ खराब होती है। घर के दक्षिण दिशा का खुला होना या सभी कमरों और बरामदों में दक्षिण का भाग नीचा हो तो उस घर की स्त्रियां खुश नहीं रहती। किसी घर के आंगन से पानी दक्षिण दिशा या साउथ वेस्ट की ओर से बाहर बहता हो तो उस घर की स्त्रियों के लिए शुभ संकेत नहीं होते। चलिए आपको बताते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप। फीमेल्स को अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अपने पाँव में चांदी ज़रूर पहनना चाहिए, चाहे बिछुए के फॉर्म में या पायल के फॉर्म में। ऐसे आपके मन में भी स्थिरता रहती है, आपके एक्शंस भी स्ट्रांग होते हैं और मन चंचल नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, घबराता नहीं है। इसलिए किसी भी फॉर्म में ठोस चांदी, लेकिन ये प्योरेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, आपके पैर में ज़रूर हो। फेसबुक पे हमारे व्यूअर रामचरण ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। इन्हें सपने में कैट और फिश दिखती हैं, इसका उपाय जानना चाहते हैं।
देखिए, कैट और फिश कुछ संकेत लेकर आ रही हैं। अगर आप सी फूड खाते हैं तो बिल्कुल ना खाएं, नहीं खाते हैं तो अच्छी बात है। फिश यानी कि शनि का प्रतीक, आपका शनि कमज़ोर हो रहा है। और कैट यानी कि राहु आपसे कोई चीज़ डिमांड कर रहा है। आप सबसे पहले मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना शुरू कीजिए। और अगर आपको कहीं भी बिल्ली दिख जाए तो उसको दूध पिलाइए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप जौ का दान अपने सिर से जौ घुमाकर चिड़ियों को दीजिए। आपके सपने के संकेत खत्म हो जाएंगे। आइए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या आपको हर वक्त दिमाग में नेगेटिव विचार आते रहते हैं, नेगेटिव सोच रहती है? 1 केजी साबुत उड़द का दाल ले लीजिए, 1.25 किलो कोयला मिलाकर 1.25 मीटर काले कपड़े में बांध लीजिए। जो भी इंसान इस नेगेटिव सोच से पीड़ित है उसके ऊपर से 7 बार उसार कर किसी भी पानी के पास छोड़ दीजिए। नदी को पोल्यूट नहीं कीजिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। कई बार विटामिन B12 की कमी से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। प्लीज़ इलाज के साथ साथ आप उपाय कीजिए। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। महिलाओं की बात हो रही है तो उनके पतियों की बात भी कर लेती हूँ। आपको आपके पति की हथेली में देखकर पता चल जाएगा कि उनका कहीं अफेयर चल रहा है या नहीं। आपको कौन सी रेखा देखनी है ये जानिए। अगर कोई रेखा बुध पर्वत के पास यहाँ किनारे से चलती है, ये रेखा विवाह संबंध और अफेयर रिलेटेड होती है। कई बार ये यूं भी जाती है। आमतौर पर आप इन्हें खड़ी रेखाएं यूं देखेंगे। बुध पर्वत के पास अधिक छोटी छोटी रेखाएं बनी हैं या नहीं। अगर एक से अधिक रेखा हैं तो समझ जाना चाहिए कि एक से ज़्यादा अफेयर होंगे। देखिए, बेसिकली लंबी रेखाएं जो हैं वो शादी की होती हैं, छोटी छोटी जो रेखाएं होती हैं वो अफेयर की होती हैं। बुध पर्वत लिटिल फिंगर के नीचे यहाँ पे बनी ये छोटी रेखाएं जो हैं, अगर ये गहरी हो तो इसका मतलब एक से ज़्यादा अफेयर होगा। ये जो डार्क लाइंस हैं, एक तो शादी की होती है लंबी, और जो डार्क लाइंस हैं वो ज़्यादा अफेयर्स की होती हैं। अगर विवाह रेखा 2 भागों में बटी है, अगर ये एक मैरिड लाइन है और ये 2 पार्ट्स में ऐसे जाके बट जाए, फोक हो जाए, तो ये शुभ नहीं माना जाता। कारण ये कि दूसरी रेखाएं शादी के अलावा बनाए जाने वाले अफेयर को दिखाती हैं। अगर शादी रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा आ रही है तो यह अशुभ होता है। सपोज ये कोई रेखा शादी रेखा के ऊपर यूं आ रही है, ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब अफेयर से शादी में प्रॉब्लम भी आएगी। इसी वजह से शादीशुदा जिंदगी टूट जाती हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल आपकी राशि की बात। क्या करना है राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। मेष राशि के लोग घर की अलमारी को बिल्कुल साफ सुथरा कर रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। वृश्चिक राशि के लोग छोटों से प्यार से बात करें। लक साथ दे रहा है 55%। मिथुन राशि के लोग लंच के बाद एक फल ज़रूर खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। कर्क राशि के लोग गरीब महिला को श्रृंगार का सामान दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। सिंह राशि के लोग रोटी पर घी लगाकर खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। कन्या राशि के लोग दुर्गा जी की आरती करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। तुला राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 79%। वृश्चिक राशि के लोग दोस्तों की बात मानें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। धनु राशि के लोग मंदिर में देवी को फूल चढ़ाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। मकर राशि के लोग किसी पर गुस्सा ना करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। कुंभ राशि के लोग सोच समझकर खर्चा करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। मीन राशि के लोग किसी को उधार ना दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। आइए बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की। क्या लोग आपकी सफलता से जलते हैं, आपको बुरी नज़र लगाते हैं, इनसे बचना चाहते हैं आप? सैटरडे के दिन 1 किलो काले उड़द को 1 किलो कोयले के साथ मिलाकर 1 मीटर काले कपड़े में बांधकर अपने सिर के ऊपर से उसारकर हनुमान जी का ध्यान कर 21 बार घुमाना है। इसके बाद इसे हनुमान मंदिर के बाहर रखाएं। ऐसा 7 सैटरडेज करने से आपकी सफलता को किसी की नज़र नहीं लगेगी। क्या आपको पता है कि आपका एक मसाला, आपके घर में रखा, किचन में रखा एक मसाला आपके ग्रहों को सुधार सकता है। यही नहीं, आपके संकट भी दूर कर सकता है और तो और आपको मालामाल भी बना सकता है। लेकिन ये अभी नहीं, ये जानेंगे हम कल। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।